अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को डिस्कवर द वर्ल्ड में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि आज से हजारों लाखों साल पहले जब इंसान जमीन पर मौजूद अशिया से अपना ताल्लुक कायम करने में कामयाब होने लगा तो इसकी नजर खूबसूरत पत्थरों पर पड़ी, जिनको देखकर कुछ लोग तो इन पत्थरों पर अकीदे की हद तक यकीन करने लगे, तो कुछ ने इन्हें जेवरात के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन हमारी आज की वीडियो बनाने का मकसद पत्थरों के मुतल्लिक किसी का अकीदा जानना नहीं है, बल्कि आज हम आपको चंद ऐसे खूबसूरत, नायाब और महंगे पत्थर दिखाने जा रहे हैं जो यकीनन आप पहली बार देखेंगे। सबसे पहले आप इस ब्लू मून डायमंड नामी हीरे को देखें, जो आइंदा आने वाले वक्त में नीलामी के बाद दुनिया का सबसे महंगा पत्थर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा। अपने रंग और नायाब होने के बायस इसे ब्लू मून डायमंड का नाम दिया गया है, जबकि 12.3 कैरात के इस कीमती पत्थर को $5.5 करोड़ के एवज नीलाम किए जाने का इम्कान है। इससे मुतल्लिक कीमती पत्थरों के माहिरीन का कहना है कि इसकी हैरत अंगेज शफाफियत और समंदरी नीला रंग इसे दुनिया के नायाब तरीन हीरों में से एक बनाता है, और इनको यह भी तवक्को है कि रवां साल नवंबर में जब इसे नीलामी के लिए पेश किया जाएगा तो ये $55 मिलियन में फरोख्त हो जाएगा। इस हीरे को जनवरी 2014 में जनूबी अफ्रीका की एक कान से निकाला गया था, लेकिन खाम हालत में यह लगभग 30 कैरात का था, जिसे एक डायमंड कंपनी कोरा इंटरनेशनल ने $25 मिलियन के एवज खरीदा, और फिर इस कंपनी ने 6 माह तक इसकी तराश खराश और पॉलिश की, जिसके बाद यह 12.3 कैरात के साथ दुनिया के चंद बड़े हीरों में से एक बन गया। और इस वक्त यह हीरा नुमाइश के लिए लॉस एंजलिस के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया है और इसे नवंबर में जनीवा में फरोख्त किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह अबुज़ैबी में दुनिया का नायाब तरीन स्याह हीरा नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 2 से 3 अरब साल कदीम है और यह किसी शहाब साकिब का टुकड़ा है। इस नायाब स्याह हीरे को दुबई के सुदोबीज में 17 जनवरी को पहली बार आवाम के सामने लाया गया था, जो कि 19 जनवरी तक वहीं रहेगा। और अगर इसके वजन की बात की जाए तो यह काला हीरा 555 कैरात का है। यह हीरा इससे कबल न मार्केट में देखा गया और न ही कभी अवामी नुमाइश के लिए रखा गया है, जबकि हीरे की शक्ल मशरिक़ वुस्ता के हथेली नुमा खमसा से मिलती जुलती है, जो नजरे बद से महफूज रखने वाली अलामत के तौर पर मशहूर है। इसके अलावा खमसा का ताल्लुक 5वें हिंसे से है और यह हीरा ना सिर्फ 555.55 साइज रखता है, बल्कि इसके ठीक 55 पहलू भी हैं। दोस्तों, इसके बाद हम जेकब डायमंड की बात करते हैं, जो दुनिया का 5वां बड़ा हीरा है और इसका शुमार दुनिया के महंगे तरीन हीरों में भी किया जाता है, जबकि माजी में इसे शाही या अजीम सफेद हीरे के नाम से भी पुकारा जाता था। यह 39.5 मिलीमीटर गहरा है, जिसका वजन तकरीबन 36.90 ग्राम है, और इसकी तारीख कोह नूर हीरे की तरह खूनी तो नहीं, लेकिन बेहद दिलचस्प जरूर है। 1891 में अलेक्जेंडर माल्कम जेकब ने इसे फरोख्त के लिए पेश किया और हैदराबाद के निजाम महबूब अली खान को इसे खरीदने की पेशकश की गई, मगर वो इसे खरीदने में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 46 लाख रुपए की बोली लगा दी। इनसे दरखास्त की गई कि कुछ रकम गारंटी के तौर पर जमा कराएं, जिस पर उन्होंने कुछ रकम जमा करवा दी, लेकिन बदकिस्मती से गारंटी की रकम गुम हो जाने के बायस यह हीरा निजाम को बेचना पड़ा, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा और बिल आखिर निजाम ने इसे 23 लाख रुपए में खरीद लिया। ताहम इन्हें इस हीरे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और इनकी वफात के कई साल बाद इनके बेटे को यह हीरा इनके जूते में मिला। लेकिन उस्मान अली खान ने भी इसकी अहमियत का इदराक न किया और कई बरस तक इसे पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। बिल आखिर इसकी कीमत का मालूम हुआ तो निजाम के खजाने में जमा कर दिया गया, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने इस पर मिल्कियत का दावा कर दिया और तवील अरसे तक मुकदमाबाजी के बाद 1995 में इसे निजाम ट्रस्ट के भारतीय हुकूमत ने निजाम के दीगर जवाहरात समेत $1.30 में खरीद लिया और आजकल यह हीरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, आपने समंदर और जमीन से तो मुख्तलिफ किस्म के पत्थर निकलते देखे होंगे, लेकिन दुनिया में एक ऐसा पत्थर भी मौजूद है जो सांप के सर से निकाला जाता है, जिसे सांप का मनका भी कहते हैं। यह पत्थर बिल्कुल नागमणि जैसा ही होता है, लेकिन बहुत से लोग जिन्हें ज्यादा मालूमात नहीं है, नागमणि और सांप के मनके को एक ही चीज समझते हैं।
लेकिन हकीकत में ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग अलग पत्थर होते हैं। नागमणि वो खास पत्थर है जो काले नाग को 100 साल से भी ज्यादा की इबादत के सिले में मिलता है और इतनी तवील उम्र आम सांप की नहीं होती, मगर जिन्नात सांप ही इतने तवील अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। ताम सांप का मनका वो पत्थर है जो सांप के जिस्म में बीमारी के नतीजे में पैदा होता है। इंसान की पथरी की तरह यह भी इब्तिदा में छोटा होता है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जाता है और दाने की तरह सांप के सर में से उभरता हुआ दिखाई देता है, जिसे सपेरे सांप के सर को थोड़ा सा काट कर वो पत्थर निकाल लेते हैं और यही पत्थर सांप का मनका कहलाता है। अरब के उलमाए हिकमत और रूहानियत ने इन पत्थरों पर काफी तहकीकात की हैं जो हैवानात में से निकलते हैं। यहां तक कि इन खास पत्थरों पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर जाया हो गई, लेकिन बाज अब भी मौजूद हैं। मसलन किताब अल अजाइबुल मखलूकात और किताब हयातुल हैवान में जानवरों से निकलने वाले इन खास पत्थरों के बारे में खासी तफसीलात मौजूद हैं। और इन्हीं में से एक किताब में लिखा है कि सांप के सर के ऊपर कुदरत ने एक ऐसी थैली बना रखी है जिसमें सांप का जहर जमा होता रहता है और ये थैली सांप के ऊपरी दांतों में खुलती है और इन्हीं दांतों से ये शिकार करता है। लेकिन जब सांप काफी लंबे अरसे तक जहर न उगले यानी शिकार न करे तो इसका ये जहर ऊपर जमा होता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता एक पत्थर की सूरत इख्तियार कर लेता है जो वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है और यही पत्थर मनका कहलाता है। नाज़रीन गिरामी, अब हम जिक्र करते हैं दुनिया के सबसे पुरस्कार हीरे का, जिसे हम कोह-ए-नूर कहते हैं और जो इस वक्त ताज बरतानिया की जीनत है और मलका बरतानिया के ताज का हिस्सा है। 13वीं सदी में कोह-ए-नूर जनूबी भारत के इलाके गोलकंडा से मिला था और मुख्तलिफ अदवार में कई राजे महाराजे नस्ल दर नस्ल इस हीरे के वारिस बने, जबकि इस्लामी तारीख के मुताबिक इब्राहिम लोदी की वालदा को इस हीरे का इल्म हुआ था और बेगम ने मुगल शहजादे हुमायूं को नजराने में दिया और इस तरह यह हीरा दिल्ली के मुगल बादशाहों के पास रहा। और अभी हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रुनाई की हुकूमत को कहा है कि वो हीरा पाकिस्तान को वापस करे। रिवायात के मुताबिक इस हीरे को 4000 साल पहले भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश की एक कान से निकाला गया था, जिसके बाद यह हीरा जनूबी हिंदुस्तान के काकीतिया खानदान के हुक्मरानों की मिल्कियत भी रहा, मगर बाद में रियासतों के दरमियान जंगो जदल के दौरान मुख्तलिफ राजों के हाथों से होता हुआ 16वीं सदी ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास पहुंचा और फिर 1526 में पानीपत की लड़ाई में फतह के बाद पहले मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर तक पहुंचा और इसी तरह मुगलिया दौर के जवाल के दिनों में ईरानी बादशाह नादिर शाह तख्ते ताऊस के साथ यह हीरा भी साथ ले गया। नादिर शाह के कत्ल के बाद यह हीरा अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली के पास रहा, जिसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के दौर में तख्त लाहौर को मिल गया। लेकिन साल 1849 में बरतानिया के पंजाब पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने हीरा राजा रंजीत सिंह के नाबालिग पोते दलीप सिंह से हथिया लिया, जिसके बाद पहले ये लाहौर में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खजाने में जमा करा दिया गया और बाद में बरतानिया भिजवा दिया गया और फिर यह हीरा 1953 में बरतानिया की मलका एलिजाबेथ दोम की ताजपोशी के मौके पर उनके ताज में जड़ दिया गया। यही वजह है कि तकसीम हिंदुस्तान के बाद से पाकिस्तान और भारत बरतानिया से कोह-ए-नूर हीरे की वापसी का मुतालबा करते आ रहे हैं। अंग्रेजों के पास जाने से पहले हीरे का असल वजन 37 ग्राम था, ताहम बरतानिया की तरफ से इस हीरे को बेहतर शक्ल में लाने और चमक धमक में इजाफे के लिए इसका साइज कुछ मुख्तसर कर दिया गया है और अब मौजूदा सूरत में 105 कैरात का हीरा 21 ग्राम का रह गया है, जबकि दीगर हीरों की तरह कोह-ए-नूर के साथ भी कई रिवायात और कहानियां वाबस्ता हैं और कहा जाता है कि यह हीरा मर्दों के लिए नहुसत और मौत का बायस बना है, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब रहा है। अब हुकूमत पाकिस्तान एक बार फिर इस हीरे की वापसी का मुतालबा कर रही है और कहा यह जा रहा है कि कौमी विरासत की अहम निशानी के तौर पर इस हीरे की वापसी जरूरी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।